तो हम लोग क्या करेंगे अब जल संसाधन, जल अनमोल संसाधन, वाटर वैल्यूएबल रिसोर्स, इसका हम लोग का पार्ट 2 नेक्स्ट समझते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो देखो प्रकृति में जल का स्रोत, प्रकृति में जल का स्रोत। तो देखो प्रकृति में जल का स्रोत किस प्रकार से है। वर्षा का जल मुख्य स्रोत है। सबसे हम लोग का मुख्य स्रोत क्या है, वर्षा का जल है। हमेशा याद रखना, वर्षा का जल सबसे मुख्य स्रोत है। देखो वर्षा के जल पर ही हम लोग का कृषि पूरा पूरी निर्भर है। मतलब अधिकतर भारत में जो कृषि है वो बरसात के मौसम ही ज़्यादा होता है। अब मान के चलो ये जो है, अगर आप लोग बोलेंगे कि मिट्टी के अंदर से सिंचाई कर लेंगे या नदियों का, तो इतना हम लोग का डेवलप सिस्टम तैयार हुआ है, नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही काफ़ी खर्चीला है और इसके लिए सरकार काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, सभी सरकारें मेहनत करती है। लेकिन ये एक खाई की तरह है, जितना भी खर्चा करो जैसे घुस जा रहा है। जैसे मैं तीनों क्षेत्रों में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक होता है जैसे हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में कितना भी खर्चा करे सरकार कम ही लगता है। और एक होता है आपका साथ ही साथ एक रोजगार सेक्टर, रोजगार में कितना भी खर्चा करे सरकार लेकिन उसको लगता है कि बहुत सारा कमियां हैं। और भी बहुत सारे सेक्टर है, लेकिन ये दोनों सेक्टर में खुद अनुभव किया हूँ कि इतना जल्दी इसको भारत में भरपाई करना आसान नहीं, बिकॉज हम लोग का जनसंख्या काफ़ी वृद्धि हो रही है और इसी कारण ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग अभी जल के टॉपिक में हैं, तो इसको समझते हैं कि हम लोग का अधिकतर क्या कृषि निर्भर किस पर है, वर्षा के पानी पर है। और अम्ल वर्षा क्या होता है, देखो अम्ल वर्षा, अब अम्ल वर्षा क्या होता है, देखो इसको समझ लेते हैं कि जो वर्षा का पानी है उसमें कुछ एसिड वगैरह मिल जाता है। तो ये अम्ल वर्षा क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अम्ल वर्षा क्या है, तो आप लोग कैसे आंसर दोगे। देखो ये हाँ, देखो अम्ल वर्षा जो है इसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण, वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण औद्योगिक क्षेत्र में वर्षा जल में धूलकण, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं। तो क्या होता है कि वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र मतलब क्या, जहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्रियाँ है, मान के चलो मुंबई, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्रियाँ हैं। और मुंबई केवल महाराष्ट्र, गुजरात में भी बहुत सारे फैक्ट्रियाँ हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण औद्योगिक क्षेत्र में वर्षा जल में धूलकण, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल जैसे क्या है, ताजमहल का पीला होना। क्या हुआ कि आगरा के कुछ अगल बगल के ऐसे क्षेत्र थे, जहाँ तक मुझे जानकारी है, अपने और से आप लोग रिसर्च कर सकते हो कि आगरा के कुछ अगल बगल में क्या है, बहुत सारे फैक्ट्रियाँ थी, जिसके कारण क्या हो रहा था, मतलब वो जो उसका जो मतलब वायुमंडल का जो धूलकण है, सल्फर है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि घुल रहे थे, इसमें वायुमंडल में मिल जा रहा था। और क्या हो रहा था, जो रेन हो रहा था अम्ल वर्षा और एसिड रेन हो रहा था, जिसके कारण क्या हो कि आगरा जो हम लोग का बहुत ही फेमस, मतलब पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस मोनूमेंट है मतलब। और ये जो मोनूमेंट है उस पर क्या हो रहा था, पीला मतलब एसिड रेन होने के कारण उसका रंग जो खराब, क्योंकि संगमरमर से बना हुआ पूरा सफ़ेद है, एकदम दूर से समझ में आता है। तो ये जो है उसमें पीला कलर आ जा रहा था। तो इतना बड़ा मोनूमेंट, इसी कारण सरकार द्वारा, मतलब उस क्षेत्र के सरकार द्वारा आदेश दिया गया कि आप एक काम करो, जो भी फैक्ट्रिया है उसको साइड शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो कि एसिड रेन का एक एग्जाम्पल हम लोग समझ गए। इसके अलावा एसिड रेन में क्या होता है, और एक प्रॉब्लम होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जो चर्म रोग वगैरह है वो हो सकता है अगर आपके ऊपर एसिड रेन गिरे, तो क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ मेरे पास विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देखो सतही जल, सतही जल क्या है, तो देखो वर्षा का जल अधिकांश भाग, ये थोड़ा मैं लिखने में मिस्टेक किया हो, वर्षा का जल का अधिकांश भाग पृथ्वी के सतह में बहता हुआ, हाँ, पृथ्वी के सतह में बहता हुआ नालों, नदियों, तालाबों आदि, तालाबों तथा झीलों में आकर इकट्ठा हो जाता है। आप बात समझो कि जो पृथ्वी का सतह है, पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, अंदर वाला नहीं पार्ट बोल रहे, पृथ्वी का जो ऊपरी परत है उसमें क्या होता है, सतही जल। तो पृथ्वी का क्या, पृथ्वी का जल का अधिकांश भाग पृथ्वी के सतह पर बहता है, जैसे नदी के रूप में बहता है, नालों के रूप में बहता है, तालाब के रूप में है, तो तालाब तथा झीलों में आकर इकट्ठा हो जाता है। और ये पानी तालाब तथा झीलों में आकर इकट्ठा हो जाता है, तो ये सतही जल का है। अब हम लोग समझेंगे भूगत जल, ठीक है, या भूमिगत जल समझेंगे कि भूमिगत जल क्या है। देखो वर्षा का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिस कर चट्टानों के दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर
जमा होता है। जल के इस प्रकार रिसने की क्रिया को, तो देखो हम लोग एक बात समझ लेते हैं कि जो वर्षा का पानी होता है वो क्या होता है। वर्षा का पानी जब हम लोग के सतह पर गिरता है, पृथ्वी के सतह, तो वो क्या होता है, बहुत सारा पानी क्या होता है, या हम लोग खेती वगैरह करते हैं तो क्या हम लोग खेती बहुत सारा पानी वहाँ पर इकट्ठा करते हैं, तो सारा पानी क्या जो पौधे ले रहा है, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारा पानी क्या होता है, नीचे चला जाता है। जैसे झारखंड सरकार ने क्या किया कि छोटा छोटा डोभा बनाने का कोशिश किया। ये क्या है कि डोभा में क्या है कि सारा पानी एक प्रकार से क्या वहाँ पर पानी क्या किया जाता है, वो पानी किसी कारण हो सकता है इकट्ठा हो जाए। इकट्ठा होने के बाद क्या वो रिस कर जमीन के अंदर चला जाएगा। इससे क्या है, सतह का पानी बढ़ सकता है। ऐसे हम लोग घर में भी इस टाइप का मतलब सकिंग एक प्रकार से टैंक वगैरह बना सकते हैं, जिससे पानी रिस कर अंदर आ जा सकता है। तो खैर ये जो है, तो यही चीज़ है कि वर्षा के कुछ भाग मिट्टी के छिद्र से, मिट्टी के जो छिद्र है से नीचे रिस कर चट्टानों के दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा। देखो पृथ्वी के नीचे हम लोग पढ़े हैं कि बहुत सारे चट्टान होते हैं, अधिक से अधिक चट्टान है, और इस चट्टानों में वो फंस जाता है वो सब पानी, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब कुआं वगैरह खोदते हैं या बोरिंग करते हैं तो क्या होता है, पत्थर निकलता है और फाइनली उस वहाँ से ही क्या होता है, पानी निकलता है। आप अगर एक कुआं से पानी निकालो तो क्या है, दूसरे दिन देखना कुआं में फिर पानी उतना ही हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो रिस कर वहाँ पर अपने आप को भर लेता है, ठीक है। तो वर्षा के कुछ भाग के मिट्टी के छिद्र से नीचे रिस कर चट्टानों के दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा होता है। जल की इस प्रक्रिया रिसने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे अंत। अच्छा, अंत, ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मैं कुछ मिस्टेक अगर कर रहा हूँ तो अपने अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। इसको हम पढ़ रहे हैं अंतःस्यंदन, ठीक है, अंतःस्यंदन पढ़ रहे हैं क्योंकि ये 9 के रूप में प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो अंतःस्यंदन कहा जाता है। भूमि के नीचे वाले सतह जल को भूमिगत जल कहा जाता है। तो भूमि के नीचे वाले जल को भूमिगत जल कहता है। इसके ऊपरी सतहों को भौम जल, इसके ऊपरी सतहों को भौम जल स्तर कहा जाता है। इसके ऊंचाई पे अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। तो इसकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे चापानल तथा नलकूप द्वारा पानी इसी स्तर से निकाला जाता है। तो बेसिकली क्या है, एक चीज़ हमेशा चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जो वाटर लेयर है, जहाँ ऐसा नहीं कि हर एक जगह पर वाटर लेयर एक समान है। जैसे कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि पंजाब में ऐसा बहुत सारा क्षेत्र है जहाँ पर क्या खेती के कारण उन लोगों ने बोरिंग से काफ़ी पानी निकाल लिया। तो इसके कारण क्या उस लोग का जो वाटर लेयर है वो काफ़ी घट गया है। तो विभिन्न स्थानों पर क्या होता है, वाटर लेयर चेंज होते रहता है। तो बेसिकली इसी को ही भूजल या भौम जल हम लोग कहेंगे, जो यहाँ पर लिखा गया है भूमिगत जल, भूमिगत जल, ठीक है। ये भूमिगत होता, शायद मैं गलती से लिख दिया शायद। तो देखो भौमजल स्तर में कमी या अपक्षय, तो इसके कारण क्या क्या है। तो भौमजल स्तर में देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भौमजल स्तर में कमी या अपक्षय, ये क्वेश्चन है ऑलरेडी। तो इसके कारण हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी नोटेड किए हैं। तो भौमजल स्तर में आई कमी के कई कारण हैं, जिसमें प्रमुख कारण है निम्नांकित है। क्या है? जैसे जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार, जैसे जनसंख्या जितना ज़्यादा वृद्धि होगा तो जल का अपक्षय ज़्यादा होगा। किसी घर में अगर 5 लोग हैं, 5 बाल्टी पानी खत्म कर रहा है मान के चलो, तो अगर वहाँ पे 10 लोग हो गया तो 10 बाल्टी खत्म होगा। सिंपल सा उपाय है। तो हम लोग का पहले तो एक तो जनसंख्या कम था वर्ल्ड में, और क्या पानी बहुत ज़्यादा था। अब तो पानी घट रहा है और जनसंख्या डे बाय डे बढ़ रहा है। देखो जनसंख्या किस प्रकार बढ़ता है, मान के चलो किसी घर में, अभी किसी देश में मान के चलो अगर 1 करोड़ लोग हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, 1 करोड़ लोग हैं, तो अगर उसमें से क्या है कि वो भविष्य में जाके क्या होता है, कुछ सालों में डायरेक्ट 2 करोड़ हो जाता है। क्योंकि इस टाइप से जनसंख्या बढ़ता है, वो गुना की तरह। फिर 2 करोड़ है तो 2 करोड़ फिर जगह 4 करोड़ हो जाता है। 4 करोड़ क्या होता है, 4 करोड़ 8 करोड़ में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि काफ़ी तेज़ी से हो रहा है हमारे पृथ्वी में। ऐसा नहीं कि हम जैसे बोल रहे हैं कि इस टाइप से ही बढ़ रहा है, मतलब ये थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। तो इसलिए कि जल का अपक्षय
ज़्यादा हो रहा है। कृषिगत उपयोग में भी आजकल पानी का इस्तेमाल, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है। इसी कारण हम लोग क्या, अगर पानी का मतलब एक प्रकार से क्या है कि पानी का अगर कमी हो रहा है, किसी कारण सूख रहा है फसल, तो हम लोग क्या अधिकतर अधिक कृषिगत उपयोग में जल को निकाल लेते हैं। औद्योगिकरण सबसे ज़्यादा देखना, कोई भी बड़ा बड़ा अगर उद्योग है वो हमेशा नदी के सामने लगाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। जब खास करके अगर पावर प्लांट हो, ठीक है, पावर प्लांट हो या लौह इस्पात हो, तो वहाँ पर पानी का बहुत मात्रा इस्तेमाल होता है। क्योंकि हम खुद देखे हैं ऐसा बहुत सारा प्लांट जहाँ पर सदाबहार नदियाँ होनी चाहिए, मतलब जो हमेशा बहती रहती हो। तो अब क्या है कि कभी कभार हम लोग ऐसे शिकायत करते थे कि हम लोग इधर कोई ऐसे बड़ा बड़ा उद्योग क्यों नहीं है, तो वो आपका मतलब क्या जियोग्राफिकल स्टेटस भी आपका फॉलो मतलब क्या बहुत सारा मैटर करता है। अब देखो वर्षा का असमान वितरण, और क्या होता है आजकल वर्षा भी क्या होता है असमान वितरण हो रहा है, कि एक जैसा वर्षा नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत क्षेत्र में ऐसा हम लोग अपने गांव क्षेत्र में देखते हैं कि एक साइड वर्षा हो रहा है, दूसरी साइड नहीं हो रहा है। तो इतना हम लोग में ये चीज़ हम लोग खुद देखते रहते हैं। तो इस तरह से वर्षा का एक असमान वितरण हो रहा है। और क्या हो रहा है कि वनों की कटाई, तो वनों की कटाई से क्या हो रहा है कि पानी जो है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग का पेड़ पौधे क्या करते हैं, क्लाउड्स को क्या करते हैं, तो बादल को एक प्रकार से खींचता है, मतलब एकत्रित करने में मदद करता है। लेकिन मतलब क्या, वन क्या करता है, आकर्षण करता है। वन क्या करता है, आकर्षण करता है बादलों को। तो इससे क्या बारिश होती है। तो क्या है कि अगर वनों का कटाई ज़्यादा होगा, तो आप सोच सकते हो ये जो कॉफ़ी वगैरह बनता है ये किससे बन रहा है, ये सब पेड़ों से बनता है। ठीक है, तो हम लोग सोचो इतना कॉफ़ी वगैरह ख़त्म करते हैं हर रोज़। तो इस तरह बहुत सारा ऐसा रीज़न है जिससे हम लोग का क्या हो रहा है, मतलब वनों की कटाई बढ़ रहा है। जल की बर्बादी, और विशेष रूप से हम लोग जल की बर्बादी करने में भी पीछे नहीं हैं। जल की बर्बादी जहाँ भी हो, खुद नल खुला छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग पानी को बर्बाद होते थे। क्या हम लोगों में इस तरह का टेक्नोलॉजी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल को ये कर सकते हैं, मतलब उसको एकत्रित कर सकते हैं, उसको बर्बादी से रोक सकते हैं। तो है बहुत सारा ऐसा उपाय हम लोग के पास, लेकिन उस उपाय को हम लोग उतना ध्यान नहीं देते। हम लोग को कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आप लोग अभी नागरिक हो, एक स्टूडेंट हो, मैं भी हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं किस तरह से जल को जितना भी हो सके, अगर मैं पूरे दिन में अगर मैं 1 गिलास पानी भी बचा पाता हूँ, तो 1 गिलास भी तो मैंने बचाया। तो हो सकता है कि मैं 100 दिन में 100 गिलास बचाऊंगा, एक साल में मैं 365 गिलास बचा सकता हूँ। तो अगर, लेकिन आप पानी पीना छोड़ना मत बंद कर देना। मतलब अगर आप मान के चलो जितना हो सके अपने स्तर से उतना आप बचाने की कोशिश करो। ठीक है, तो आज बस इतना ही, इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट फिर बाद में समझेंगे। ठीक है।